देखो प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक जो 2 है उसमें लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के आपको प्रथम पद दिया हुआ है और उसका सारांतर दिया हुआ है, उस श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सारांतर पता है और उसके 4 पद और ज्ञात करने हैं। देखो प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा, प्रथम पद दिया हुआ है a1 बराबर a बराबर 1/3। प्रथम पद का सूत्र a। दूसरा पद ज्ञात करना है जिसका फॉर्मूला होगा a प्लस डी। a2 का मतलब हो गया द्वितीय पद। a की वैल्यू अपने पास 1/3, डी की वैल्यू अपने पास 4/3, ले से पे लेंगे तो 3, 1 + 4 5/3। इसी प्रकार तृतीय पद a3 a + 2d। दूसरे पद का सूत्र होगा a + d। तीसरे पद का सूत्र होगा d, 2 आ जाएगा यहाँ पर। पहले वाले में 1d है, दूसरे वाले में 2d हो गया। 1/3 a की वैल्यू सूत्र का 2 और d की वैल्यू है अपने पास 4/3। सोल्व करते हैं। 1/3 + 4 का 2 से गुणा 8/3, ले से पे लेने पे 9/3। इसी प्रकार इसका चतुर्थ पद a + 3d। जब a की वैल्यू 1/3, 2 सूत्र का 3 और 4/3। तो कहने का मतलब है a और d का मान तो सेम है। a का मान है 1/3 1/3 1/3, d की वैल्यू है 4/3 4/3 4/3। 2 के लिए 1 आएगा, 3 के लिए 2 आएगा, 4 के लिए 3 आएगा। चौथे का पूछा तो 1 कम कर दो 3, तीसरे का पूछा तो 1 कम कर दो 2, दूसरे का पूछा तो 1 कम कर दो 1, और पहले का पूछा तो 0 कर दो। इन पहले में जो डी है वो 0 रहेगा। सोल्व करते हैं इसको। 1/3 + 12/3, ले से पे लेने पे 13/3। इनका जब, क्योंकि यहाँ दोनों का सेम है तो ले से पे 3 आ जाएगा, तो ऊपर वाली टोटल हो जाएगी 1 + 8 9/3, 1 + 12 13/3। तो ये प्रश्न क्रमांक दूसरे का दूसरा। प्रश्न क्रमांक है अपने पास चौथा, जिसमें संख्या में परिवर्तन है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देखो केवल संख्याओं में परिवर्तन करना है। दूसरे प्रश्न में टोटल 7 प्रश्न हैं, तो सातों प्रश्नों का जो बेस रहेगा, तरीका रहेगा, वो सेम ही प्रोसेस रहेगी। a1 a2 a3 a4, फिर इनके फॉर्मूले। उस यहाँ इन संख्याओं में परिवर्तन होता रहेगा। तो देखो a की वैल्यू प्रथम पद वो खुद हो जाएगा 4। अपन को 4 पद ज्ञात करने हैं, तो पहला पद तो दिया हुआ है, तो बाकी 3 पद और ज्ञात कर लेंगे। a की वैल्यू 4, d की वैल्यू -3 है, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे और जब कोष्टक हटाएंगे तो 4 - 3 = 1। इसी प्रकार a की वैल्यू 4 + 2 -3 -6। -3 में से अपन 2 को गुणा करेंगे तो -6, आंसर आएगा -2। a + 3d 4 + 3 सूत्र का -3, ये सूत्र का 3 है, ये d की वैल्यू -3 है। सोल्व करेंगे -9, 9 में से 4 घटाने में -5। तो इनमें जो सारांतर है आप देख सकते हो कि 4 में से 1 घटाने पे -1 में से 4 घटाने पे -3, -2 में से -1 घटाने पर 1 घटाने पे -3, और -5 में से -2 घटाओगे तो -3। तो अपन को 4 पद निकालने थे। तो ये प्रश्न क्रमांक था 2। अब देखो प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3, जांच कीजिए कि समांतर श्रेणी है या नहीं। आपको ये पता करना है तीसरे प्रश्न में कि एक श्रेणी दे रखी है और ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं।
तो इसके लिए अपन समांतर श्रेणी का सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके 2 या 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये तीसरा प्रश्न है जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन हैं। इसमें से मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस चलेगी बाकी प्रश्नों के लिए। सबसे पहला काम है A1 यानी प्रथम पद 2, A2 यानी दूसरा पद 5/2, A3 यानी तीसरा पद 3, A4 यानी चौथा पद 7/2। पहला क्या काम करोगे आप, इनके पद निकालोगे कि कौन कौन से पद हैं अपने पास। टोटल 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4। इनमें अंतर यदि समान आता है तो ये समान श्रेणी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यदि समांतर नहीं है, मतलब समान अंतर नहीं है, तो ये समान श्रेणी नहीं होगी। तो जांच करते हैं अपन। सबसे पहले अपन डी निकालेंगे, A2 - A1। फिर दूसरी बार डी और निकालेंगे, तब सूत्र लगाएंगे A3 - A2। और तीसरी बार डी और निकालेंगे A4 - A3। डी का सूत्र 3 बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास 4 पद है, तो दूसरे में से पहला पद घटाने पर क्या संख्या आएगी, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो क्या संख्या आएगी, और चौथे में से तीसरा पद घटाते हैं तो क्या संख्या आएगी। यदि तीनों का संख्या सेम आ जाए, समान आ जाए, तो इसका मतलब है समांतर श्रेणी है। तो दूसरा पद अपने पास 5/2 - 2। 5/2 का मतलब हो जाता है 2.5, और 2.5 में से 2 घटाने पे बचता है आधा। 5/2 का मतलब हो गया 2.5, और 2.5 में से 2 घटाने पे आधा बच जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद है 3, और 3 में से वही 5/2, 3 - 2.5। 5/2 का मतलब 2.5 हो गया मिश्र भिन्न में, और अंतर आ गया 1/2, आधा का अंतर है। इसी प्रकार चौथा पद अपने पास वो है 7/2 - 3। तो 7/2 का मतलब हो गया 3.5, और 3.5 में से 3 घटाओगे तो इसका अंतर आएगा 1/2। तो ये आप देखो, तीनों का जो अंतर है, प्रथम स्थिति में डी प्राप्त हो रहा है 1/2, द्वितीय स्थिति में डी प्राप्त हो रहा है 1/2, तृतीय स्थिति में भी डी प्राप्त हो रहा है 1/2। अतः लिखेंगे, अतः यहाँ डी 1/2 सार्व अंतर समान है। अतः यहाँ डी बराबर 1/2 सार्व अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। तो विशेष ध्यान रखना, ये प्रश्न क्रमांक था 3, जिसमें आपको ये जांच करनी थी कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो कोई भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। सार्वअंतर बराबर आए तो ही वह समांतर श्रेणी कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी।